चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज में 5 ऑफ 20 निकालना है बच्चे मुझे। कैसे लिखो 5 ऑफ 20 को? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। देखो बच्चे, अब ये जो 4 और 5, ये सॉरी 4 और 5, ये भी क्या है आपस में रिलेटिवली प्राइम। इनफैक्ट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कोई भी फैक्टर अगर हम दो लेंगे वो आपस में क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम होते हैं। यानी P1 की पावर R1 इज रिलेटिवली प्राइम टू P2 की पावर R2, इट इज रिलेटिवली प्राइम टू P3 की पावर R3। वो सभी आपस में क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम। क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है तो हम इनको लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 2, सॉरी 5 ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 5 ऑफ 5 की पावर। इतना सा आपको पता चल गया कैसे कर रहे हैं? अब आप परेशान नहीं होना कि अगर कहीं पे 3 फैक्टर हो गया, आप बोलोगे सर ने तो सिर्फ mn के लिए बोला था, तो कहीं पे अगर p भी आ गया तो उसमें भी आपने यही सुनिश्चित करना है कि वो तीनों रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे 30 ले लो बच्चे। 5 ऑफ 30 इसको कैसे लिख सकते हैं? शाबाश। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसमें 3 फैक्टर आ गए। लेकिन देखो बच्चे, तीनों फैक्टर जो है रिलेटिवली प्राइम है। तीनों फैक्टर को अगर आपस में आप देखोगे तो 1 के अलावा कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं है, मत है। यानी 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे तीनों डिवाइड होते हैं। So that means there is only one factor which is common in between them, that is 1। और ये किसी के मल्टीप्लिकेशन टेबल में लाई नहीं करते हैं, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 ऑफ 2 की पावर 1 इंटू 5 ऑफ 3 की पावर 1 इंटू 5 ऑफ 5 की पावर 1। चाहे जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स हो उतनी बार हम इसकी मल्टीप्लिकेटिवनेस का यूज करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? चलो अगर इतना आपको समझ आया है, अब एक फार्मूला लिख दो बच्चे। फार्मूला क्या है? 5 ऑफ p की पावर n, ये किसके इक्वल होता है? p की पावर n माइनस p की पावर n-1। p बच्चे प्राइम नंबर है। p क्या है? प्राइम नंबर। 5 ऑफ p की पावर n किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला रहा बच्चे। पढ़ो फार्मूला क्या है? p की पावर, ये बच्चे फार्मूला है। चलो आप देखते हैं इसका प्रयोग करते हैं। सपोज मुझे निकालना था 5 ऑफ 1000। क्या निकालना है? सबसे पहले इसको थोड़ा रिड्यूस करो। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, लेकिन अभी ये पूरा रिड्यूस नहीं हुआ है प्राइम में। अब 10 को फर्दर क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 5 की पावर 3। अब इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो बच्चे, अब ये हो गया ना चेंज उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। अब मल्टीप्लीकेटिवनेस क्या कहती है हमें? बोलो शाबाश जल्दी से। 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ, शाबाश। अब लगाओ वो फार्मूला कौन सा? p की पावर n किसके इक्वल होता है? p की पावर n माइनस p की पावर n-1। लगाओ पहले उस पे 2 की पावर 3 पे, किसके इक्वल हो गए? 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3-1 इंटू उस पे लगाओ 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3-1। करो बच्चे सॉल्व इसको। यस, बोलो जल्दी से। बच्चे 8 हो गया। दिस इज 8 माइनस 2 की पावर हो गया 4। 5 की पावर 3 कितना हो गया? 125। और 5 की पावर 2 कितना हो गया? 25। करो सॉल्व इसको फर्दर। 8 - 4 कितना होगा? शाबाश। दिस इज 4 इंटू 100।
दैट इज इक्वल टू, मिल गया ना बच्चे। सो 5000 किसके इक्वल है? चलो आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो ये क्या कर दिया, ये तो गोलमाल कुछ हो गया। लेकिन अभी जो हमने वो पीछे रिजल्ट किए थे उस पे हम वो लगाएंगे। 5 ऑफ 10 कितना आया था हमारा? 4। इसी तरह से हमने निकाला था 5 ऑफ 5 किसके इक्वल आया था? 4। 5 ऑफ 2 किसके इक्वल आया था? 1। चलो हम देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं फार्मूले को। सबसे पहले हम 5 ऑफ 10 देखते हैं। बोलो इसको कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो। इंटू 5 की पावर 1, दैट इज 5 ऑफ 2 की पावर 1 इंटू 5 ऑफ। बोलो बच्चे, अब आगे बोलो खुद से मुझे। अब 5 ऑफ 2 की पावर 1 किसके इक्वल होगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0 किसके इक्वल होगा? 2 - 1 इंटू 5 - 1, 1 इंटू 4 किसके इक्वल हो गया? आ गया ना 4? आया बच्चे? नहीं तो आप, वैसे ही हमने देखा था 5 ऑफ 6 किसके इक्वल आया था? 2 के। किसके इक्वल? 2 के। चलो देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 5 ऑफ 6 को? 2 की। नाउ 5 ऑफ 2 की पावर 1 इंटू 5 ऑफ 3 की पावर 1। करो इसको सॉल्व अब। यस। 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगा? दिस इज 1, दिस इज 2, दैट इज इक्वल टू। समझ आई मेरी बात? अब बच्चे, जब भी आपने यूएन का ऑर्डर निकालना है, किसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर निकालना है? ये बच्चे इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल? जैसे आपने, सपोज पहले हम खुद देखते हैं करके, फिर इसको वेरीफाई करते हैं ताकि हमें पूरा वो फीलिंग आ जाए। सपोज हमने किया था बच्चे Z5। Z5 किसके इक्वल था? 0 1 2 3 4। ठीक है। फिर हमने, सपोज मैंने U5 निकालना है। U5 में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम है? तो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4। तो U5 का ऑर्डर क्या है? 4 है। सो U5 का ऑर्डर 4 है। लेकिन मैंने आपको कहा भी किसी भी यूएन का ऑर्डर कितना होता है? तो U5 का कितना होगा? 5 ऑफ 5। अब ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर, इसको फर्दर तोड़ नहीं सकते आप। तो करो, इसका क्या आएगा? 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर -1 0। ये कितना हो जाएगा? हो गया ना? अगर आपसे कोई U40 का पूछे, किसके इक्वल होगा? देखो बच्चे, 5 ऑफ 40 किसके इक्वल होगा? 40 को क्या लिख सकते हैं? शाबाश, ठीक है। अब इसको लिखो, दिस इज 5 ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 ऑफ 5 की पावर 1। ये क्या होगा बच्चे? 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1
-5 की पावर 0 कितना हो जाएगा? एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधा ऐसे ही पूछ लेते हैं। ये आपका हो गया 8 - 4 कितना हो गया 4 और 5 - 1 कितना हो गया 4 16। मतलब U40 में कितने एलिमेंट्स होंगे जो किसके साथ रिलेटिव प्राइम होंगे? चलो हम देखते हैं बच्चे, इसको देख लेते हैं। लिखूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। चलो बच्चे सॉर्ट आउट करो। हमने कहा 16 आना चाहिए। देखते हैं 1 होगा रिलेटिवली प्राइम, 2 नहीं होगा, फिर 3 भी हो जाएगा, फिर 4 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 भी हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 भी हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 भी हो जाएगा, फिर 17 भी हो जाएगा, 15 नहीं होगा। हाँ 5 का आ जाएगा इसमें, सॉरी 14 ये भी नहीं आएगा, 2 आ जाएगा ना फैक्टर उनमें। इवन वाला तो कोई भी नहीं आएगा, ये आप मान के चलो, क्योंकि इवन वाले 2 का फैक्टर तो आएगा ही आएगा। अब सिर्फ ऑड वालों को देखो कौन कौन से आएंगे। 19 आएगा, फिर 21, 23 भी आ जाएगा। हाँ 26 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा क्योंकि 5 है, 27 हाँ ये आ जाएगा। फिर 29, 31 भी आ जाएगा, 33 भी आ जाएगा, फिर 35 नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा, 37 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। हो गए ना? गिने अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और देखा बच्चे, इतनी मेहनत की हमने। हमने क्या किया, सिंपली 5 निकाला, तो 5 से हमें इजीली पता चल गया। लेकिन ये आपकी जो फार्मूला, ये जो मैंने आपको 2 बूंद जिंदगी के दिए हैं ना, ये p की पावर n माइनस पी की पावर n1, इसके पूरे प्रूफ हैं बच्चे। जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना पीजी में, ये हवा में नहीं आया फार्मूला, ये अच्छे से डिराइव किया गया है, ठीक है। लेकिन आप बच्चों को अभी उससे पहले ही पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें, कुछ आपको लर्न करनी होती हैं, क्योंकि आपसे एंट्रेंस एग्जाम्स में ये पता है कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। सीधा आपको दे देंगे, ग्रुप दे देंगे U(20), बोलेंगे बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें। तो आपने क्या करना है बच्चे, ये करना है, वहाँ क्या करना है, फिर इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, मतलब 5(2)² इंटू 5(5). लेकिन ये ध्यान रखना कि ये इनको अलग तभी कर सकते हो जब यहाँ पे ये प्राइम होंगे एक दूसरे के। ये नहीं कि यहाँ पे अलग किए नहीं आपने और सीधा शुरू हो गए। तो ये हो जाएगा बच्चे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0। तो क्या होगा, दिस इज 4 - 2 इज 2 एंड 4 - 1 इज 4। 8 होगा बच्चे, क्या होगा 8। चेक कर सकते हो इसको, आप देख लो। चलो करो चेक। 1 होगा तो होगा ही होगा हर केस में, हर एक के साथ रिलेटिव करेंगे।
फिर 3 हो गया 7। कितने हुए? 3 4 5 ना। तो पता चल गया बच्चे कैसे निकालना है ऑर्डर आपको। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि Zn क्या होता है। बेसिकली Zn बच्चे ये होता है 0 1 2 अप टू n-1। और ये अपने आप में क्लासेस होती हैं। इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो n से डिवाइड होके 0 रिमाइंडर छोड़ते हैं। इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो n से डिवाइड होके 1 रिमाइंडर छोड़ते हैं। इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो n से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर छोड़ते हैं। और इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं जो n से डिवाइड होके n-1 रिमाइंडर छोड़ते हैं। जैसे मैं Z3 ले लूँ, इसमें क्या आएगा 0 1 2। तो बच्चे 0 में कौन से आएंगे? मल्टीपल्स ऑफ 3। आई मीन 0 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 9 एंड सो ऑन, ये जितने भी। क्योंकि जब 3 से हम इनको डिवाइड करेंगे, देखो 3/3 0, 6/3 0, 9/3 रिमाइंडर 0, छोड़े ना सभी रिमाइंडर 0। सिमिलरली 1 में कौन से होंगे? इसमें ये वाले होंगे बच्चे 4 7, इसी तरह से 10 सो ऑन। 3 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 रिमाइंडर, 3 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर। तो इस तरह से होते हैं ये Zn हमारे पास। लेकिन हम इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको डायरेक्टली आम जो हमारे कॉमन नंबर है उनकी तरह लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए, कहीं इंटरव्यू में पूछ ले आपसे, यू मस्ट बी इन ए पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे यूएन हमने कंस्ट्रक्ट किया। ये कहाँ से किया? Zn से। हमने Zn के उन वाले एलिमेंट्स का चुनाव किया जो n के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम। उससे हमारा यूएन ग्रुप बन गया। और मैंने कहा था बच्चे ये वाला ग्रुप आपका अंडर एडिशन मॉडुलो होता है, और ये वाला ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। दिस इज एडिशन मॉडुलो, दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। दैट वी विल सी टुमारो। वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर how this Zn is a group under addition and how this Un is a group under multiplication मॉडुलो। ठीक है बच्चे, आज कंप्लीट यही करते हैं। should we should we stop? Any questions? Everybody is most welcome, either he or she, whosoever wants to ask. Okay, then see you tomorrow.